आदाब अर्ज़ यूँ कहें आज जय हिंद। आज कुछ बातें मेरे देश, अपने देश, हमारे देश या यूँ कहें सबसे प्यारे देश हिंदुस्तान के बारे में है। भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, जहाँ रौनकों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, या जो रूए ज़मीन पे बहिश्त है, यूँ कहें सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हम उस देश से हैं जिस देश की धरती को माँ कहते हैं। तो हिंदुस्तान की बात हर कमाल बात है, हर बात ही यहाँ की कमाल है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा बातें। तो बात ये है कि एक साहब, या साहब का नाम भी पीयूष मिश्रा है, तो उन्होंने एक दफ़ा एक वीडियो में ज़िक्र किया कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, विदेश हैं, उनमें जो भी अदीब, बड़े या बुज़ुर्ग या दानिश्वर, विद्वान कह लें जिसे, लेखक, शायर, या जो भी इंटेलेक्चुअल बोधक तबका है, वो विदेश में जब भी पैदा होता है तो उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है और उसकी चीज़ों को वो बड़ा संजो कर रखते हैं। तो उन्होंने किस्सा बताया कि विलियम शेक्सपियर, उनके घर आज तक मौजूद हैं और बड़े बाकमाल हैं। या आप देखें कि शेरलॉक होम्स की जितनी भी स्टोरीज़ हैं तो उनके घर बना रखे हैं। या हैरी पॉटर, आप जब हैरी पॉटर के वर्ल्ड में जाएंगे जो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो किस तरह चीज़ों को संजो कर रखते हैं और उनकी प्रिजर्वेशन कितनी कमाल है। तो पीयूष मिश्रा कह रहे थे कि वहाँ पर विलियम शेक्सपियर पैदा हुए और आज से 500 साल पहले पैदा हुए, लेकिन उनके घर, उनके बर्तन, उनके कपड़े या उनके ज़िंदगी की इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें आज तक मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने संजो रखी है, संभाल रखी है। लेकिन उसके उलट उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गालिब की चीज़ें इतनी आम तौर पर नहीं मिलती हैं। कुछ ही चीज़ बची हैं, इतने बड़े शायर होने के बाद भी। गालिब कितने बड़े शायर थे। यूँ कहें कि गालिब की आखिरी हवेली मिलती है जो उन्होंने किराए पर ले रखी थी। उनके पहले के घर किसी को नहीं मालूम वो कहाँ रहते थे। यूँ कहें कि मशहूर ज़माना शायर या गालिब भी जिसके मुरीद थे, मीर तकी मीर, यूँ कहते हैं निशान मीर अब थोड़ा सा बच गया लखनऊ में इतने बड़े शायर का, और वो भी किसी ने बाद में बनवाया निशान मीर। वहाँ पे एक कब्र थी जो बड़ी खंडर हो चुकी थी। लेकिन बात नहीं है, यहाँ पे बड़े अदीबों की भी इज़्ज़त नहीं है। ये उनका कौल है, उनके मुंह से निकला, उनकी खुद ऐसी बात। लेकिन इसके उलट जो मुझे लगा, या वो उस बात को कह नहीं पाया, वो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान क्यों बड़ा है। वो बड़ा इसलिए है क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है, या यूँ कहें ये नानक साहब या गौतम बुद्ध का देश है, या यूँ कहें ये मीरा रैदास का देश है, या यूँ कहें ये आचार्य रजनीश सदगुरु सखा का देश है। तो इस देश में विलियम शेक्सपियर की तरह कभी लोग पैदा नहीं होते। इस देश में सितारों की भरमार है। ये एक हिरनी तारों का सामंजस्य है। ये एक तारों की बारात भरा देश है। इस देश के आसमानों में कोई ध्रुव तारा कभी नहीं चमकता है। इस देश का आसमान कहकशाओं से, आकाश गंगाओं से हमेशा जगमग है, चमकता रहता है।
और इसे रोशन किया रहता है। तो मैं जो कहना चाह रहा था बात वही है कि हिंदुस्तान में क्योंकि कृष्ण पैदा हुए और कृष्ण ने कहा था कि हर कोई अजर अमर है और हर एक आत्मा का ऊर्ध्व गमन होता है। वी लर्न, वी इवोल्व, वी रिपीट। यानी कि हिंदुस्तानियों को हमेशा से मालूम है कि उन देशों में कभी कभी कोई कोई पैदा होता है, तो ये क्या करेंगे गालिब के अवशेषों को रख कर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गालिब मीर के रहते रहते गालिब पैदा हुए थे और गालिब के रहते रहते दाग दहलवी और दाग दहलवी के रहते रहते अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल के रहते रहते साहिर लुधियानवी और साहिर लुधियानवी के रहते रहते बिल्कुल नए शोरा जॉन एलिया और जॉन एलिया के रहते रहते अजहर नवाज़ और अजहर नवाज़ के रहते रहते तहज़ीब हाफ़ी और आप, हम और आने वाली नस्लें, आने वाले शायर। तो ये एक कारवां है जगमगाती लड़ियों का, जगमगाते दियों का, जो कभी सूना नहीं पड़ा। हिंदुस्तान एक अखंड ज्योत है, अखंड भारत है, इसलिए जगमग है। तो इसलिए हमारा देश बड़ा है और हमेशा से बड़ा है। इस देश में कृष्ण पैदा होते हैं, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा होते हैं, इस देश में विष पी कर भी अमृत मंथन करने वाले शंकर पैदा होते हैं। तो ये इस देश की प्रकृति है जो इसकी सरजमीन को भी माँ कहते हैं। या यूँ कहें कि सुभाष चंद्र बोस के एक आह्वान पर हरियाणा के 100 रणबांकुरों ने जान दे दी थी। या यूँ कहें कि आज तक दीवानों की तरह फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह जैसे भगत या शहीद पैदा हैं और हर घर में पैदा हैं। इसलिए हिंदुस्तान बड़ा है, जहाँ पे बहारें आकर लौटती नहीं हैं, जहाँ पर बहारें आके ठहर जाती हैं, जहाँ पे हर मौसम बहार है, जहाँ पे बाग में कोई एक रंग का गुल नहीं है, जहाँ पे बाग के हर गुल में अपना खुद का रंग मौजूद है, जो बाग ही खुद रंग बाग है, जिसमें तितलियाँ घूमने नहीं आती हैं। जिस बाग को अगर तितलियाँ देख लेती हैं तो वो तितली उसी बाग की हो जाती है। उस बाग या सदाबहार बाग का नाम हिंदुस्तान है। तो इस कमाल की प्रकृति में लीलाधारी लोग या लीलाधारी संत मौजूद थे, राम, कृष्ण या शंकर। इसलिए हिंदुस्तान बड़ा देश है। और एक आखिरी बात पे मैं आपको छोड़ के चलूँ कि हिंदुस्तान में पलना, बढ़ना और जीना कैसा है कि लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी कोई ट्रेजेडी होती है और उस ट्रेजेडी से वो कभी कभी इवोल्व होते हैं और उनकी नस्लें कभी कभी बढ़ती हैं। लेकिन हिंदुस्तान देश ही एक रौनक है, या मेरा मानो तो इसका नाम बदल कर हिंदुस्तान की जगह जश्न या रौनक भी हम कर दें तो इसमें कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि ये देश ही एक त्योहार है। और इसमें ट्रेजेडी का ये हाल है कि आप जो देखोगे वो आपको हर जगह इस कदर इतनी बड़ी तादाद में मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे। या यूँ कहें कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अपने मरे हुए लोगों की अर्थियों पर गुब्बारे लगाते हैं और खील पताशे बिखेरते हुए, पैसे बिखेरते हुए उन्हें ले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मरना भी, यहाँ पर सर्वाइवल करना भी एक जश्न है। हिंदुस्तान में जो शख्स बचपन से लेके बुजुर्गी तक गुजार देता है वो क्यों ना इस दुनिया से गुब्बारों, जश्न, ढोल और ताशों के साथ रुखसत
हो। बात ही बिल्कुल कुछ ऐसी है कि यहाँ का सर्वाइवल भी हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। या आखिरी में आपको मैं एक फ़ारसी शायर के शेर पे छोड़ चलूँ, जो हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के ही हो गए। तो उन्होंने फ़ारसी में शेर कहा था कि गर फिरदौस बा रूह ए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी कि अगर फिरदौस यानी कि जन्नत, स्वर्ग, बहिश्त या खुल्द तमाम रूए कायनात में कहीं मौजूद है कि इस दुनिया की सरजमीन पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही हिंदुस्तान में है, यही है, यही है, यही है। तो तमाम कायनात का और या यूँ कहें कि वो परंपरा जो सदियों से चली आई, या जिस देश ने हमको दशमेलव सिखाया या धर्म सिखाया या शास्त्र सिखाया या अर्थशास्त्र सिखाया या जीवन को एक खेल समझने या लीला कहना सिखाया, जहाँ मौत भी एक जश्न है, जीवन तो जश्न है ही। उस देश के लिए हम अपने आप की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते और ना चूकेंगे। और उसको सोचकर या यूँ कहें उसकी मिट्टी से उठकर मिट्टी हो जाने तक उसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे, उस देश के नाम ये वीडियो। जय हिंद।